हेलो बच्चों, थंगल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों वीडियो पढ़े काफ़ी दिन हो चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम थी, एक्सीडेंट हो गया था। अभी फ़िलहाल फिर से अवेलेबल है। आइए जितना पढ़े थे हम लोग उससे आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन में एक खास टॉपिक को कवर करेंगे और वो है जल परिवहन। ठीक, जल परिवहन। और जल परिवहन बच्चों दो तरीके का परिवहन होता है। एक वो, ध्यान समझिएगा, जिसे मान लीजिए ये भारत है। एक वो जो बाहर समुद्र में व्यापार होता हो जिस मार्ग से, तो इस परिवहन को कहते हैं समुद्री जल परिवहन। क्या कहते हैं? समुद्री जल परिवहन। और वह परिवहन जो नदी यानी स्थलों के अंदर नदियों पर किया जाता है, यातायात वगैरह किया जाता है, आर्थिक व्यवस्था के लिए, आर्थिक के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसको कहते हैं नदी जल परिवहन, या इसी को कहा जाता है अंतः स्थलीय जल परिवहन। अंतः स्थलीय जल परिवहन। आइए इसी को पढ़ते हैं, अंतः स्थलीय जल परिवहन को। ठीक, अंतः स्थलीय जल परिवहन। चलिए देखते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चों, पूरा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई भूखंड है, इस भूखंड पे इस क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित हो रही हो, और नदी प्रवाहित हो रही है, इसके इस हिस्से पे पर्वत हो, तो बच्चों ध्यान दीजिए, पर्वतों की ढाल तीव्र होती है, नदियाँ स्पीड में बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ अगर हम नाव वगैरह का इस्तेमाल भी करेंगे तो नाव जो होगी वह खतरा ज़्यादा होगा, पलटने का डर होगा, चोट लग सकता है, तो यातायात के लिए उतना सुगम नहीं होता। पर वह क्षेत्र जो मैदानी भाग होता है, वह दूरी जो नदियाँ उन क्षेत्रों में जहाँ तक वो मैदानी क्षेत्रों में कम ढाल वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, वहाँ उनकी स्पीड बहुत ही कम होती है। ऐसे में पानी छिछला होता है, तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा पानी का अचानक ही कगार से गिरने से झरना वगैरह इनका विकास इन क्षेत्रों में नहीं होता है। तो यहाँ पर नौकायन योग्य जो है हमें नदी मार्ग मिल सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं भारत में लगभग सभी नदियों पर है, पर कुछ आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होती हैं नदियाँ, कौन सी दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से जो नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों, उन नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाता है, या राष्ट्रीय नदी जलमार्ग घोषित किया गया है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो घोषित किया गया था वो 1986 ईस्वी में। कब घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में। और 1986 ईस्वी में जो घोषित किया गया उसे कहा गया कि नेशनल वाटरवे संख्या 1। 2 साल बाद दूसरा 1988 ईस्वी में नेशनल वाटरवे संख्या 2 घोषित किया गया। फिर 1993 में नेशनल वाटरवे संख्या 3 घोषित किया गया। और फिर 2008 में 2 नए नेशनल वाटरवे घोषित किए गए, NW4 और NW5। तो ये लगभग बच्चों 2016 तक चला। 2016 में एक साथ ही मोदी सरकार में एक साथ ही 106 नए, कितने? 106 नए नेशनल वाटरवे घोषित किए गए। और ऐसे में कुल वाटरवे की संख्या क्या हो गई? 5 पहले था और 106 बाद में हो गया। वर्तमान में कुल वाटरवे की संख्या कितनी हो जाएगी? 111 नेशनल वाटरवे हैं। लेकिन अच्छी बात बच्चों ये है कि एग्ज़ाम में अभी भी जो प्रश्न बनते हैं वो मात्र NW1, NW2, NW3, NW4, NW5 से बनता है, जिनमें से ज़्यादातर प्रश्न NW1, NW2 और NW4 से बनता है। कौन कौन से? NW1, NW2 और NW4 से बनता है। आइए इसको मैप में देखते हैं बच्चों, इनसे जुड़े कई सारे प्रश्न हैं। ऐसा ही नहीं है कि हाँ कब घोषित किया बस यही पूछा जाए। कहाँ बहता है, किस राज्यों में प्रवाहित होता है, ये किन राज्यों में इसका विस्तार है, कब घोषित किया गया, नदी यानी जलीय मार्ग कौन सा है, नदी है, नहर है, खाड़ी है, क्या है,
प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, लंबाई इनकी कितनी है। तो इस तरीके से इससे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में आया करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। आराम से बच्चों जैसे बनाएंगे वैसे बना लीजिएगा। मुख्य होगा बनाना, आसान होगा आपके लिए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। ध्यान देना है। बस इतने क्षेत्र से ही मतलब है, बहुत ज़्यादा दूरी की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना। एक है यहाँ पे पर्वत, कैलाश पर्वत। पर्वत कौन सा है? कैलाश पर्वत। इसे थोड़ा जानते रहिए, ये सब नदियों से जुड़े हुए प्रश्न है, हालांकि मार्ग पे भी आते हैं। कैलाश पर्वत कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास एक झील है, झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। यहीं पर एक ग्लेशियर है, नाम है आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है? आंगसी ग्लेशियर। और आंगसी ग्लेशियर से एक नदी जो है निकलती है, और इस नदी का नाम है सांगपो नदी। क्या नाम है? सांगपो नदी। अब ये सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि ये सांगपो नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो कहिएगा ये यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है। यहाँ पे एक पर्वत है, नाम है नामचा बारवा। तो थोड़ा सा ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, हालांकि ये मार्ग से जुड़े हुए प्रश्न नहीं है। किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग याप दर्रे से। नदी का नाम क्या है? सांगपो नदी। कहाँ से आती है? कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो कहेंगे आंगसी ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। ठीक। अब ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है, तब अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम हो जाता है सियांग एवं दिहांग। आगे इसी नदी के किनारे एक शहर है और उसका नाम है सादिया। क्या नाम है? सादिया। और फिर जिस स्थान से ये भारत को छोड़कर बांग्लादेश में जाती है, उस स्थान का नाम है बच्चों धुबरी। क्या नाम है? धुबरी। इसके अलावा एक नदी इधर देखिएगा, सतोपंथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी, दोनों देवप्रयाग में मिलकर एक होती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश में इस नदी पर एक शहर है, इस शहर का नाम आप सुने होंगे। उस शहर का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज से आगे यह नदी बनारस होते हुए, वाराणसी होते हुए पटना जाती है। पटना से फरक्का आके यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और एक धारा और बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक। देखिए, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इस वाली का भारत में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी को कहते हैं गंगा नदी। क्या कहते हैं? गंगा नदी। गंगा नदी फरक्का नामक स्थान से दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा कहलाती है हुगली नदी। एक धारा क्या कहलाती है? हुगली नदी। और एक धारा कहलाती है भागीरथी। एक धारा कहलाती है हुगली नदी और एक धारा कहलाती है भागीरथी नदी। ठीक। तो ध्यान देना, गंगा नदी, सबसे पहले गंगा नदी को जो है, गंगा नदी पर का मार्ग कहाँ से? प्रयागराज से हुगली तक। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हुगली तक का जो मार्ग है, सबसे पहले इसी को बच्चों 1986 ईस्वी में, किस सन में? 1986 ईस्वी में घोषित किया गया NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे संख्या 1 घोषित किया गया। और वही ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक का, कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी तक का, इसकी कुल लंबाई है 991 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो ये ध्यान देना, 1620 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को
NW1 कहा गया किस सन में कहा गया? 1986 में। और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक के मार्ग को कितने किलोमीटर का है? 891 किलोमीटर का है। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी संख्या घोषित की गई है? तो कहिएगा NW2 घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? NW2 घोषित किया गया है। तो ध्यान देना, गंगा नदी पर NW1 है, ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी पर NW2 है। इसे 1986 में घोषित किया गया, इसे 1988 में घोषित किया गया। ये 1620 किलोमीटर लंबा है, ये 891 किलोमीटर लंबा है। ये मार्ग ध्यान देना, ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती है। ये बच्चों असम में प्रवाहित होती है, थोड़ा सा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो यही दो मार्ग बार बार पहले एग्जाम में पूछे जाते थे। 2016 में 106 नए नेशनल वाटरवे घोषित किए गए। अब कुल संख्या नेशनल वाटरवे की 111 हो गई है। तो अब ध्यान दीजिएगा, शुरू के 5 तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपको तैयार करना और पढ़ना। एक और है जलमार्ग नेशनल वाटरवे, वो है केरल में। केरल में कुछ नहरें हैं। कौन कौन सी नहरें हैं? केरल में कुछ नहरें हैं बच्चों, जैसे पश्चिमी तटीय नहर, चंपाकारा नहर, उद्योग मंडल नहर। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बच्चों बोल रहे हैं, सुनकर लिख लीजिएगा। पश्चिमी तटीय नहर, चंपाकारा नहर, उद्योग मंडल नहर। पहले इसकी कुल लंबाई थी 203 किलोमीटर। कितनी थी? 203 किलोमीटर या 205 किलोमीटर। वर्तमान में इसमें 170 किलोमीटर का एक और नहर जोड़ दिया गया। अब इसकी टोटल लंबाई हो गई है 375 किलोमीटर की। और इस मार्ग का नाम है NW3। कहाँ से कहाँ तक है? तो कहिएगा कोल्लम से कोटापुरम तक। कहाँ से कहाँ तक? कोल्लम से कोटापुरम तक। कोल्लम से कोटापुरम तक किस राज्य में है? तो कहिएगा केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ से कहाँ तक? कोल्लम से कोटापुरम तक। कब घोषित किया गया? 1993 ईस्वी में। कितनी लंबाई है वर्तमान में? 375 किलोमीटर की है। नदियाँ नहीं है बच्चों, नहरें हैं। कौन कौन से? पश्चिमी तटीय नहर, चंपाकारा नहर, उद्योग मंडल नहर। तो इन नहरों पर 375 किलोमीटर का एक मार्ग है जल का, जो आवागमन के लिए सुटेबल है, जिसमें नाव आसानी से चलाए जा सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए 1993 ईस्वी में इसे नेशनल वाटरवे संख्या 3 घोषित किया गया है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लोकेशन याद रखिएगा, रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। पहले में क्या क्या रटना था आपको दिमाग में रखना था? गंगा नदी, भागीरथी और हुगली पर कुल 1620 किलोमीटर का मार्ग है। कब घोषित किया गया? 1986 में। अर्थात यह देश का पहला नेशनल वाटरवे है। NW1 कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हुगली तक है। कौन कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा झारखंड में, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? असम में है। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? तो कहाँ से कहाँ तक के नाम में कहिएगा सादिया से धुबरी तक है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कब घोषित किया गया? 1988 में। कितने किलोमीटर है? 891 किलोमीटर है। नाम क्या है इसका? NW2 है। क्या नाम है? NW2 है। तीसरा हो गया। चौथा ध्यान से समझिएगा। चौथा बच्चों यहाँ पे है काकीनाडा। स्थान है काकीनाडा। क्या नाम है? काकीनाडा। काकीनाडा से बच्चों पुदुचेरी तक गोदावरी का मार्ग, लिंक नहर, कृष्णा, कन्नेरू, कई सारे मार्गों को एक साथ जोड़कर ये लगभग 2900 कुछ किलो यानी 2900 किलोमीटर से अधिक लंबा मार्ग बनाया गया है। इसका नाम है NW4। क्या नाम है? NW4। किस सन में इसको घोषित किया गया है? तो 2008 ईस्वी में इसको NW4 घोषित किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? काकीनाडा से पुदुचेरी या पुदुचेरी तक। कहाँ से कहाँ तक है?
काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। आंध्र प्रदेश है बच्चों, थोड़ा सा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के क्षेत्र को सब मिलाकर 2900 किलोमीटर से अधिक इस मार्ग को देश का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। कौन सा है? NW4। देश का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे कौन है? NW4। पहले इसकी लंबाई कुल 1085 किलोमीटर थी, तब देश का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे कौन सा था? 1620 किलोमीटर का था। 2016 में इन सभी मार्गों को एक साथ मिलाकर कहा गया NW4 और अब इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। यह देश का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। किन किन नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा नदी पर है, मुख्य रूप से पेन्नेरू नदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू नदी, इंद्रावती, सबरी, जो नदियाँ इससे जुड़ी हुई हैं और जिन पर नाव आसानी से सुगमता से चलाए जा सकते हैं। उड़ीसा के क्षेत्र में ध्यान देना, एक स्थान है, नाम है तालचेर। क्या नाम है? तालचेर। क्या नाम है? तालचेर। तालचेर पर ब्राह्मणी नदी और पश्चिमी तटीय नहर, ये सब मिला के 588 किलोमीटर का एक मार्ग है। इसे भी 2008 में घोषित किया गया था और इसका नाम है NW5। क्या नाम है? NW5। तो ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये चारों महत्वपूर्ण हैं। कहाँ से कहाँ तक? तालचेर से कहाँ तक है? उड़ीसा में एक नाम है बच्चों, एक स्थान का नाम है धमरा। ध्यान देना, ये धुबरी है और ये धमरा है। तालचेर से धमरा तक एक नदी है, नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। ठीक, इस तरीके से ये रहा आपका 5 जो पुराने नेशनल वाटरवे हैं। 2 नेशनल वाटरवे और मुख्य जो आपको जानने की आवश्यकता है। कौन से हैं? एक जो भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है, एक जो भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है और एक जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। देखते हैं कौन कौन सा है। एक तमिलनाडु में है, बहुत छोटा मार्ग है, एक तमिलनाडु में है, नाम है मनी मुथुर नदी। लंबाई इसकी है मात्र 5 किलोमीटर। नदी की लंबाई 5 किलोमीटर नहीं है, नदी पर 5 किलोमीटर लंबा मार्ग ही यातायात के लिए सुटेबल है। अर्थात मणिमुथुर नदी पर 5 किलोमीटर लंबा मार्ग जो है यही NW69 यानी NW69 घोषित किया गया है। यह देश का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। एक है बच्चों वाराणसी शहर में 2 नदियां आती हैं, मिलती हैं वाराणसी शहर में, जिनका नाम है वरुणाधन असी, जिसमें से असी नदी पर 5.5 किलोमीटर लंबा, कितना? 5.5 किलोमीटर लंबा एक नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है, जिसका नाम है NW12। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और पूरे भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। ध्यान देना, वाटरवे की बात कर रहा हूँ, नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पे आपका कवर हुआ। इसमें एग्ज़ाम से जो भी प्रश्न आएंगे सब कवर हो जाएंगे। 2016 में नए जलमार्गों को घोषित किए जाने के बाद देश में कुल टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? जो 1986 में 1620 किलोमीटर लंबा गंगा नदी पर प्रयागराज से धुबरी तक का हुगली नदी और भागीरथी को इंक्लूड करते हुए घोषित किया गया था, और वो है NW1। दूसरा कहाँ पे है? असम में। तीसरा कहाँ है? केरल में। चौथा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व अन्य राज्यों में। 5वां कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसे कवर कर लीजिएगा। इससे जुड़े 2-3 सवाल पूछ रहे हैं, अगर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आंसर जरूर करिएगा। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, सवाल को बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा। ये जो नहरें हैं, पश्चिमी तटीय नहर, चंपाकार नहर और उद्योग मंडल नहर, या सीधे कह लें कोल्लम से कोट्टापुरम तक का ये जो NW3 है, ये किस समुद्री तट पर है? यानी भारत के इस क्षेत्र को किस तट के नाम से जाना जाता है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल ध्यान समझिएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में दोनों बांग्लादेश में कहाँ मिलते हैं? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में दोनों बांग्लादेश में कहाँ मिलते हैं? तीसरा सवाल, इसी मेघना नदी पर मेघना नदी आके मिलती है, या पद्मा जमुना नदी में मेघना नदी आके मिलती है? मेघना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? 3 सवाल हो गया बच्चों। मेघना नदी को भारत में
किस नाम से जाना जाता है? चौथा सवाल, जब गंगा नदी अर्थात भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में देवप्रयाग में मिलकर एक होती हैं, तब आगे वो ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए आगे उत्तर प्रदेश प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने से पहले उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क से होकर ये नदी बहती है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? 4 प्रश्न है बच्चों। 5वां प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 प्रश्न हो गया, 5वां प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। शारदा नदी, इसकी एक सहायक नदी शारदा नदी जो है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की मध्य सीमा रेखा बनाती है, आपको बताना है कि वह उत्तराखंड में किस नाम से जानी जाती है। 5 प्रश्न है, सबका जवाब दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में लेके आते हैं एक नया टॉपिक। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।